आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली मालिमिन लगा। मेरे बहन भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपके लिए आसानी पैदा करेगी। और जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। खुद ही को कर बुलंद इतना हद तक दिल से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो मेरे बहन भाइयों, कल खुदा पाक की कसम आपको इसी वीडियो में पहले 30 सेकंड की कल रात की वीडियो देख लें। आपको कहा था कि मंदी होगी, पहले टाइम में आपने माल बेच देना है और उसके बाद डिप में टुकड़ों में बाय करना है। और आपके सामने ही है आज का मैंने जो लेवल दिया था। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कल क्या स्टॉक मार्केट में तेजी होगी और डिप में कौन सा सेक्टर आपको बाय करना होगा और कल मार्केट कैसी होगी, ये हम आपको इस वीडियो में बताने लगे हैं। और किस सेक्टर में काम कर रहा है ये भी हम आपको बताने लगे हैं। और उसके बाद माशाल्लाह आज मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह पहले माल बेचा, भाटे मारे और भाटे मारने के बाद भी माशाल्लाह आज मैं आपको बताऊं, स्क्रीन शॉट भी तमाम ग्रुपों में शेयर किए थे और माशाल्लाह 3.5 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई है आज के दिन में अल्लाह ताला के फजल के साथ। स्क्रीन शॉट भी पड़े हुए हैं। एक अकाउंट में, ये छोटा सा अकाउंट था और बड़े अकाउंटों में माशाल्लाह भाटे में भी अच्छे पैसे कमाए हैं और फिर टुकड़ों में भाटा काटा है और टुकड़ों में फिर भाटा काटने के बाद टुकड़ों में लांग किया है। तो मेरे बहन भाइयों, मार्केट ने बड़ी और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। जैसा कि आपको बताया था कि मार्केट का आज का जो हाई लगेगा सुबह 9 बजे की वॉइस मैसेज पिछली वीडियो में बता दी है कि 1,33,700 का 470 से 570 और 770 का हाई लगेगा और मार्केट वहां पे खड़ी होगी तो फिर मार्केट ठीक है, वरना मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब मार्केट 1,33,000 और 470 पे तोड़ा है उसने, मैंने आपको कहा था निकलना है। आप नहीं निकलते तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया, 1,32,326 का लो लगाया और आज 128 कंपनियां प्लस हुई, 246 कंपनियां माइनस हुई, 901 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और फाइनली मार्केट 1,32,576 के ऊपर बंद हुई, 886 पॉइंट कमी के साथ। और वाडी मिलियन में जो शामिल था और TPLP का स्टॉक था उसमें 4 पैसे की कमी हुई और समय 31 पैसे का इजाफा हुआ। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये अब काबू में नहीं आने वाली, ये 20 रुपए रेट चल रहा है, 40 रुपए मेरे पास पक्का ध्यान है इसका। रख ले पोर्टफोलियो में होल्ड करके, दुआ देगा। डबल GL रख ले, तू दुआ देगा। 10 रुपए से तुझे पिट रहा हूँ, तेरी समझदारी में कुछ भी नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद ट्रीट बैटरी का भी आज ध्यान दिया था। ट्रीट बैटरी भी एक टाइम में लाख हो गई थी और 13 रुपए 54 पैसे 72 पैसे इजाफे के साथ बंद हुई। आस्कोल में 13 पैसे की कमी हुई है, WTL में 2 पैसे की कमी हुई है और डॉल में 85 पैसे का इजाफा हुआ। और ट्रीट कॉर्पोरेशन का भी आज मैंने ध्यान दिया था, आपको याद होगा। और उसके बाद ये 57 पैसे का इजाफा हुआ है। इमेज में आज 1.5 रुपए की कमी हुई है और SIGC में 1 रुपए की कमी हुई है और टैली में 7 पैसे की कमी हुई है। गुल्ला अहमद टेक्सटाइल 3 दिनों से तुझे कह रहा हूँ, गुल्ला अहमद टेक्सटाइल में तुझे लॉस नहीं है, लॉस नहीं है। आज भी 2 रुपए की कीमत में इजाफा हुआ है। और उसके बाद DS इंडस्ट्री है, दीवान फ्रूट मोटर की इंडस्ट्री है, दीवान सीमेंट है, दीवान फ्रूट मोटर कल चलेगा, इसके ऊपर नजर रखी और बार बार मैं बता नहीं सकता भाई। उसके बाद ICIBL एक टाइम में लाख हो गया था, उसके बाद ये 45 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। 11 रुपये 27 पैसे का लाख शायद नहीं हुआ था, सॉरी। और उसके बाद जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान स्टॉक ट्रेंड में भी कमी देखने में आई है और उसके साथ साथ आज के दिन में जो इजाफा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इजाफा तो बड़े आइटमों में भी हम उनमें काम ही नहीं करते। हमारा इसमें कोई आइटम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। NRSM बढ़ा हुआ है 12 रुपये और AGTL अलगाजी ट्रैक्टर है, इसकी कीमत में 13 रुपये का इजाफा हुआ है और ये थोड़ा सा हमारे पास पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो आज के दिन में लाख लगे हैं वो लाख लगे सर कोयल को और उसके बाद QL को और KML को और KCL को भी लाख कर चुका है। LPGL कल अच्छा लगता है और MACF हम आपको कल इसकी बाय कॉल दी थी, आपके सामने ही आज मैंने इसमें से सबसे ज़्यादा नोट छापे हैं। और उसके बाद रेडी आइटमों में और उसके बाद कल मैंने 51 लाख रुपए का माल बेचा था और स्क्रीनशॉट दिया था तमाम ग्रुपों में कि मैं माल बेच के जा रहा हूँ। आप माल बेच के 3 बजे से पहले मैंने माल बेच दिया था। 2:40 पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं माल बेच के जा चुका था। और उसके बाद आज स्पेल का ध्यान दिया था, STL का ध्यान था मेरे पास, वो मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद आज हसी वकाफ में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और ये कल का जो है ना, ये देखो ECOPO है, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद IMF है, ICBL है और MACF है। जी इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ
यही शेयर ट्रेड करना था मैं, और यही ट्रेड तुझे बताई है मैंने। ठीक है, नजर आ रहा होगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाई बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो आज मार्केट का तेजी का तसलसल जारी था, और आज 7वें दिन के बाद मार्केट में कमी आई। 1162 पॉइंट इजाफे के बाद आज मार्केट में सेलिंग देखने में आई। 124 पॉइंट प्लस जाने के बाद मार्केट 1,33,566 का हाई लगा, और 163 प्लस जाने के बाद मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई, और तमाम दिन सेलिंग का सिलसिला जारी रहा। और आज जो मार्केट ने लो लगाया वो 1,32,326 का लो लगाया। मार्केट तकरीबन 1,077 पॉइंट माइनस हुई, और फाइनली 828 पॉइंट कमी के साथ बंद हुई है। और टीपीएलपी, कॉसम, पीआईए, पीएलपी और इनमें वाली में अच्छे लगे हैं पीआईए में। और तमाम दिन मार्केट प्रेशर का शिकार रही है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि इसकी निजकारी का अमल तेज कर दिए गए। 4 कंपनियों ने दिलचस्पी की है। एफएफसी का भी बयान अभी तक वजारती बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारा अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ पीआईए के हवाले से, हम दिलचस्पी रखते हैं। उसके बाद हपको है, और उसके बाद क्वाड सीमेंट है, और लक्की सीमेंट है। अब ये लक्की सीमेंट वाले इसको ले जाएंगे, मैंने तुझे पहले भी बताया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। आज इसको लाख भी लग चुका है। और उसके बाद पॉइंट की बात कर लेते हैं। आज एनटीएफ के 28 पॉइंट थे, जीएडीटी के 16 पॉइंट थे, मिजान बैंक के 13 पॉइंट थे, टीपीएल के 10 पॉइंट थे, मारी के 10 पॉइंट थे, पीएबीसी के 9 पॉइंट थे, कैप्को के 8 पॉइंट थे प्लस थे, और हीलन के हाईनून के 6 पॉइंट प्लस थे, और जेवीडीसी के भी 6 पॉइंट प्लस थे। आज सबसे ज्यादा जिसमें कमी हुई एफएफसी का स्टॉक था, 120 पॉइंट की कमी हुई, एमग्रेस में 81 पॉइंट की कमी हुई, बैंक अल्फला में 74 पॉइंट की कमी हुई, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल में पीएसओ में 60 पॉइंट की कमी हुई, एचपीएल में 68 पॉइंट, इफड में 40 पॉइंट, पीपीएल में 40 पॉइंट, लक्की में 38 पॉइंट, और हप्को में भी 30 पॉइंट की कमी देखने में आई है। और उसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिजली सस्ती कर दी है, ये मुल्क की मैशत के लिए और खास तौर पर टेक्सटाइल के लिए अच्छा है। अमेरिका ने टारगेट भी लगाया टेक्सटाइल के ऊपर, तो टेक्सटाइल में बुलैमन टेक्सटाइल, निशात मिल, कोई नूर टेक्सटाइल मिल, ये मुझे तीनों अच्छी लगती हैं। किसी की समझ में आता तो करे। बिजली आज फिर सस्ती कर दी गई है, 4 रुपये और 70 पैसे की कमी की दरखास्त दी थी, और उसमें से कुछ बिजली उन्होंने सस्ती कर दी है। दूसरे नंबर पर मुल्की और मैशी हालात ये हैं कि रवा माली साल 2025 में बुरीने मुकिल जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने जो 38 अरब डॉलर आए हैं, जो माली साल 2024 में वसूल होने वाले 30 अरब डॉलर के मुकाबले में 8 अरब डॉलर तकरीबन 26.6% से ज़ायद है। और उसके बाद आपको फिफ्टी डेटे की बात बता देता हूँ। आज सबसे ज़्यादा जो माल है वो बैंकों ने बेचा है, और सबसे ज़्यादा जो माल है वो इंश्योरेंस ने, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, और इंडिविजुअल खरीद के गया है। और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी भी लेके गए हैं, और उसके बाद ब्रोकर भी बेच के गया आज माल, और 1.99 का 2.97 का आज के दिन में इंश्योरेंस माल बेच के गई है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों इंडिविजुअल ने आज जो है वो अदर में बाइंग की है, और म्यूचुअल फंड ने भी अदर में बाइंग की है। कल आपका छोटा गंदारा बड़ा गंदारा फिर अच्छा लगता है, और कल के दिन में मार्केट में डिप आएगी। क्या टाइम हुआ है? 9 मिनट। कल मार्केट में डिप आएगी, उस डिप में आपने बाइंग करना होगा। और मैं वो लेवल बता देता हूँ आपको, 1,31,840 तक मार्केट आ सकती है कल के दिन में, और उसको भी तोड़ा तो फिर 1,31,570 के ऊपर बाइंग लेवल बहुत अच्छा होगा। कल मंदी लगती है, और मंदी डिप में आपको बाइक की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। और उसमें मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो है वो जो है ऑयल एंड गैस को देखना, सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, और ऑटो सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर, ये 4 सेक्टर में ज़्यादातर फोकस रखें। और उसके बाद मार्केट में आज तमाम दिन सेलिंग का सिलसिला जारी रहा। तो हमने आपको बोला था कल कि हम मार्केट में शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, और मेरे यूट्यूब की जो वीडियो थी उसके ऊपर इतना बड़ा करके लिखा था बी केयरफुल, और तुझे पहले टाइम में खुदा रसूल का वास्ता दिया था कि स्टॉप लॉस लगा ले। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और बाकी कोई वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स और लाइक जरूर करिएगा। तो पांडा बॉन्ड का भी इजरा, चीन में सरमायाकारी से गैर रस्मी मुलाकातें हुई हैं, और चीन सरमायाकारों से गैर रस्मी मुलाकातों में 7 से 12 जुलाई तक जारी रहेंगी। खुरम शहजाद साहब वहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ आज टी बिल ऑप्शन भी हुआ है, उसमें भी ज़बरदस्त हुआ है। ये पांडा बॉन्ड का इजरा हो जाता है तो सरमायाकारों की दिलचस्पी में मजीद वो हो जाएगा। और वज़ारत खजाना रेटिंग एजेंसी इंटर राइट कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी की है खुरम साहब, और पांडा बॉन्ड का स्ट्रेटेजिक कर्जा इस्लाहत और क्रेडिट सपोर्ट मनसूबे में पेश किए जाएंगे। वज़ारत खजाना, मुशीर खजाना पांडा बॉन्ड के लिए कसीर क्रेडिट गारंटी फराहम करने की भी तवक्को है। तो ये पांडा बॉन्ड स्टार्ट हो गया, उसके साथ बिट करेंसी स्टार्ट हो रही है। तो ये तमाम मामला हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी।
तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने ऑयल एंड गैस कल जरूर बाय करना है, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल कल जरूर बाय करनी है। और उसके साथ साथ डीजी खान सीमेंट, लकी, इसको हमने जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना है। ये 3 शेयर हम नहीं बेचेंगे, और अगर बेचते भी हैं, शॉर्ट भी करते हैं, उनमें लॉन्ग भी करते हैं पक्की टिप के ऊपर, और फिर उसको बाटा मारने के बाद बाइंग भी करते हैं, टुकड़ों में बाटा काटते हैं, और फिर टुकड़ों में जो बाइंग के बाद ज्यादा नीचे आ जाए मार्केट, तो हम उसको ज्यादा क्वांटिटी में बाय करके रख देते हैं। जैसे आज हमने ओईडीसी पीपीएल को किया है, अटक रिफाइनरी को किया है, पीएसओ को किया है, मारी पेट्रोलियम को किया है, और इसके बाद डीजी खान सीमेंट और लकी को किया है, और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल को किया है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसमें आपका अक्टूबर है मेरे पास बहुत ज्यादा स्क्रीन शॉट भी मैं शेयर कर देता हूँ, अभी आपको चाहिए होगा तो मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसके अक्टूबस पड़ा हुआ है। और टेक्नोलॉजी में आप एवियन, नेटसोल को देखें, टीआरजी को देखें, अक्टूबस को देखें, ये कल आपका परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। और मैं टेक्नोलॉजी में सिर्फ अक्टूबस में और एलिक में और नेटसोल में काम करता हूँ, और इसके बाद वो भी कभी कभी सारे शेयरों में नहीं काम करता। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, बात करते हैं आपके साथ स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में अब आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले सैड आर्म को खत्म कर रहे हैं, BNWM है, बनू बुलन मैं इसको कहता हूँ, इसको देखिएगा। और इसके साथ साथ कोयल है, कोई नूर है, और KML है, KCL है, और LPGL है, MACFL है, इसको देखिएगा। और उसके बाद NRSL है और NRSM है, ये आपको रोज बताता हूँ मैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा इंशाल्लाह, ये भी जबरदस्त लगती है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, आज पक्से में 4 रुपए की कमी हुई है, कल इसको आपने बाय करना है। और उसके बाद PSO में 8 रुपए की कमी हुई है, इसको भी आपने बाय करना है। और मैं आगे आपको रेट बताता हूँ इसका, और किस रेट पर बाय करना है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ। सबसे पहले TPLPS और TPLP को रखें। मेरे पास TPLP का और TPLP का अच्छा ध्यान है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख लें। खुदा रसूल का वास्ता, पहले GGL का तुमने नहीं लिया 10 रुपए में, और अभी मैं आपको कह रहा हूँ ये आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। TPLP कॉसम ट्रीट बैटरी है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है, ट्रीट बैटरी यानी ट्रीट ब्लेड वाला, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और कल इमीडिएट पाकिस्तान आपने बाय करना हो तो 33 रुपए 40 पैसे में बाय कर सकते हैं। और इसके बाद GATM है, इसको भी अभी आप होल्ड रखें। GCWL 50 पैसे माइनस हुए आज, कल इसकी बाइंग है 12 रुपए 70 पैसे में। और IMS है, इसमें वाली मच्छर जनरेट हुआ है, इसको भी होल्ड रखें, 12 रुपए का ध्यान मुझे मिल रहा है। ICBI इसको लाख लगा था, बाद में लाख खुल गया है, और लाख लगा ही नहीं है पता नहीं मेरे ख्याल में। और इसके साथ साथ ये 11 रुपए 27 पैसे बंद हुआ है, 45 पैसे का इजाफा हुआ है। पावर सीमेंट में भी अब जान नजर आ रही है, पावर सीमेंट और DCL को आप होल्ड रखिएगा। अब हमको किस्सा मुख्तसर करना है, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि TRG की बाइंग करंट रेट के ऊपर है 57 रुपए 40 पैसे में, 57 रुपए का स्टॉप लॉस है। एली की जो बाइंग है वो इसका स्टॉप लॉस 48 रुपए 50 पैसे में, और 47 रुपए 50 पैसे में, 47 पूरे का स्टॉप लॉस है। एवियन की जो बाइंग है वो 50 रुपए 80 पैसे बंद हुआ है, 50 रुपए 40 पैसे में बाइंग है, 49 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस है, 50 रुपए 10 पैसे तक भी आ सकता है। कल एवियन नेटसोल अक्टूबर मुझे अच्छा लगता है, और अक्टूबर की जो बाइंग है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ 56 रुपए 70 पैसे में, और 55 रुपए 70 और 40 पैसे में। 55 पूरे का स्टॉप लॉस है, आज भी यही लो लगा है। और नेटसोल को अगर आप लेना चाहते हैं तो 56 रुपए 50 पैसे और 55 रुपए 50 पैसे में, 55 पूरे का स्टॉप लॉस है। अब हम जिसकी बात करते हैं वो है हमारे शेयर PPL की जो बाइंग है 1 रुपए 75 पैसे माइनस बंद हुआ है, 170 रुपए से नीचे मिल जाए तो मुक्का होगा, वरना 170 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है, और इसका स्टॉप लॉस कोई नहीं है, खुला 15 मिनट। और उसके बाद OGDC की जो बाइंग है वो 128 रुपए बंद हुआ है, 200 इसकी 27 रुपए और 26 रुपए में बाइंग है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर का। PSO आज 8 रुपए माइनस बंद हुआ है, बड़ा खुशकिस्मत होगा तू कि आज तू इसको लेगा। और कल इसकी बाइंग है 81 और 83 के दरमियान, उसको बाय कीजिएगा। 80 रुपए का स्टॉप लॉस है। SNGP है, इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 19 रुपए 34 पैसे ये बंद हुआ है, इसकी आप बाइंग करें 18 रुपए 70 पैसे और 40 पैसे में SNGP की, यानी 18 रुपए 40 पैसे से लेकर 19 रुपए तक आप इसको SNGP को बाय कर सकते हैं। SNGC सर 1 रुपया माइनस हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, 45 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे में बाइंग है, 45 का पूरा स्टॉप लॉस है, इसमें भी हम काम कर रहे हैं और अभी पड़ा हुआ भी बहुत है। इसके साथ साथ मारी पेट्रोलियम है, मारी पेट्रोलियम को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मारी की जो बाइंग है सर, इसको बिस्मिल्लाह, मारी की जो बाइंग है सर, मारी आप जो है वो 638 रुपए बंद हुआ है, 35 का लो लगा है, यहीं पे बाइंग है। और मारी अच्छा लगता है सर
₹32 के स्टॉप लॉस के साथ 35 और 36 में बाइंग है। नेशनल रिफाइनरी आज ₹3 माइनस हुआ है, कोई नहीं होता इसको भी बाय करें। आज मैं इसको बाय करके गया हूँ, इसी रेट पे मैंने बाय किया है, तकरीबन ₹48.70 में 48.90 बंद हुआ है, अभी पड़ा हुआ है। और उसके बाद अटल रिफाइनरी मैंने ₹9 माइनस के ऊपर सबको बोला है, और ₹61.40 में, ₹60 में, ₹60.40 में, और अभी ये ₹64 बंद हुआ है। कल इसको ₹61 और ₹60 के दरमियान बाय कर लीजिएगा, अच्छा लगता है। PRL 30 पैसे माइनस हुआ है, और कल इनमें रिकवरी आएगी और EDC PPL PSO में मारी में, और उसके बाद PRL जो है ये आपने लेना है ₹32.70 में, वैसे ₹33 में पूरे में बाइंग आ रही है मेरे पास, ये गिरेगा नहीं मेरा टेक्निकल के हिसाब से। उसके बाद छोटा किनारा बड़ा किनारा सर बड़ा अच्छा मौका है, 48 का ही लगाया, ₹39 में मिल रहा है, ₹10 नीचे आपको। और अगर आपने कल बाइंग करनी हो तो ये 36-37 में बाय करें और होल्ड रखें। उसके बाद टारगेट इसका है सर 500 का और गैल का, और GHNI का जो टारगेट है वो ₹850 का है लंबा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये 34 और ₹32 में सेलिंग बनती है इसकी। और इसके साथ साथ जो है दीवान फ्रूट मोटर, तो दीवान फ्रूट मोटर ₹35.70 में आपने बाय करना है, ये अच्छा लगता है। इसके साथ साथ होंडा कार है, ये ₹81-82 में बाएंगे, ₹80 का स्टॉप लॉस है। DD खान सीमेंट है, और कल मार्केट जब 700 पॉइंट, 550 पॉइंट, 450 पॉइंट पे 450 पॉइंट माइनस अल्लाह ना करे हो, वहाँ पे आपने बाइंग शुरू करनी है, और 750 पॉइंट माइनस तक आ सकती है मार्केट, ये ज़हन में रखिएगा। क्या टाइम है? 17 मिनट। और उसके बाद मेरे बैनर में DG है, इसकी बाइंग है ₹67 पूरे में, और ₹66 का स्टॉप लॉस है। और पायनियर की जो बाइंग है, ये अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो 14-15 में बाइंग करें। और चिराग सीमेंट है, ये ₹88-90 में बाइंग करें। और फौजी सीमेंट है, इसको आप बाइंग करना है तो आप इसको ₹46 से नीचे नीचे बाइंग करें। PIA कल इंशाल्लाह, अब ये PIA ₹40 को क्रॉस कर देगा, अपना पिछला हाई तोड़ देगा, लेकिन मेरा जो व्यू है वो ₹32 को सस्टेन करना चाहिए, यहाँ से ₹9 डलने चाहिए, और थोड़ा मुश्किल करके जाएगा, 2 दिन सेलिंग भी आएगी बीच में। ₹29 का टारगेट है, ₹30 का अल्लाह खैर करेगा। आपको को लेना हो तो ₹40 से नीचे है। CWSM अच्छा लगता है, ₹43 से नीचे, और ₹42 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद प्रीमा, आई लव यू प्रीमा ने आज बड़ा अच्छा काम करवाया है, रुपये आपने हाई से नीचे है, ₹44 बंद हुआ है, और ₹43.70 में बाइंग बनती है इसकी, और अच्छा लगता है। उसके बाद एग्रो एच का स्टॉक है, इसमें हम काम नहीं करते, वैसे ₹80 में बाइंग बनती है। PTCL हम कल जरूर लेंगे, कल हमने इसको बेचा था, और मैंने तो स्पेशल आइटम बताया था, इसमें हम बाटा मारेंगे, और माशाल्लाह बाटा भी बड़ा अच्छा मारा है आज, ₹26.70 का हाई जो लगा आज हमारे लगा है। और 1000 पॉइंट माइनस थी, मेरे तमाम अकाउंटों में 3-3 हज़ार रुपये का नुकसान था, एक अकाउंट में 2000 रुपये का प्रॉफिट था, तो तू खुद सोच मैं कितना प्ले हूँ। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, पेल की जो बाइंग है, ये पेल अगर आप लेना चाहते हो तो ₹41.50 में बाइंग है, 70 में, 50 में। और यूनाइटेड बैंक अच्छा लगता है, इसी करंट रेट के ऊपर ₹28-29 के ऊपर, और 300। और उसके बाद AGL का स्टॉक ₹53 से नीचे लगता है, अच्छा लगता है, इसके स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। मिजान बैंक अच्छा लगता है, कल ये आपके बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर लीड करेगा, और रिफाइनरी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। WGL आज ₹65 माइनस बंद हुआ है, इसको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी ₹70 और ₹40 के दरमियान। और उसके बाद ट्रिपल GL है, इसको भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ₹9.90 में, और GCIL की बाइंग है ₹27 से नीचे। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, अभी हम आपको बता देते हैं, 2 शेयर और रह गए हैं, वो आपको बता देते हैं सर। IBIHL है, इसको आप काम कर लीजिए, कल ₹63 बंद हुआ है, 62.5-63 के दरमियान। और BIFO है, इसको बाय करना हो तो 67 और ₹68 के दरमियान बाय करना है। और उसके बाद NTF है, इसका मेरे पास लॉन्ग टर्म 850 का ध्यान आ रहा है, नेशनल फूड है ये, और इसकी बाइंग ₹60 के करीब बनती है, और ये मैंने आज ग्रुपों में भी शेयर कर दिया। और उसके बाद सरले है सर, सरले की जो बाइंग है वो ₹103 से नीचे है, और इसकी बाइंग बनती है ₹2.5 में, ₹3 में। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेशनल बैंक की जो बाइंग है वो 18.5 में बनती है, और सिटी फार्मा में मैं काम ही नहीं करता, वैसे इसकी बाइंग ₹86 से नीचे है। ट्रीट कॉर्पोरेशन करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है ₹24.10 में, 24 पूरे में। तो उसके बाद दुआ में याद रखिएगा, मेरा आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। कल हम डिप में बाय करेंगे ऑयल एंड गैस, सीमेंट, रिफाइनरी और ऑटो VIP लगता है, रिफाइनरी VIP लगता है, PSO अच्छा लगता है। सैड आइटमों में मैंने आपको कल मैं मजीद आपको काम करवाऊंगा ग्रुप में ही, वो भी पेड ग्रुप में, मेरी मर्जी होगी तो मैं बाद में किसी और ग्रुप में करवा दूंगा। दुआ में याद रखिएगा।